हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं स्टोकास्टिक इंडिकेटर के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं, हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं और हम कैंडलस्टिक पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिफरेंट हैं और यहाँ पर इंडिकेटर्स डिफरेंट हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोकास्टिक इंडिकेटर के बारे में। स्टोकास्टिक इंडिकेटर एक मीन्स वेल नोन इंडिकेटर है, लेकिन इसकी अगर सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए जाएं, फेरबदल किए जाएं, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और किस तरह की कंपनीज के ऊपर हमें इसे अप्लाई करना चाहिए वो भी बात बताऊंगा। लेकिन जब भी हम इंडिकेटर्स या फिर हम किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं होता। इस बात को हम सबने समझने की ज़रूरत है। अब क्योंकि 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं होता, तो इसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है कि अगर किसी बाई चांस अगर किसी रीजन से जिस टेक्निकल इंडिकेटर या जिस टेक्निकल सेटअप के बेस पर हमने ट्रेड लिया, अगर वो गलत भी हो जाए और हमारे ट्रेड लेने के बाद में स्टॉक प्राइस और नीचे चला भी जाए, तब भी उसमें हमें नुकसान ना हो और स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर आए, इस चीज की श्योरिटी हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छी कंपनीज में उन इंडिकेटर्स को यूज करें। अब अच्छी कंपनीज का मतलब कभी भी लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप किसी एक कैटेगरी से नहीं होता। अच्छी कंपनी से का मतलब उन कंपनी से होता है जो कंपनीज आने वाले टाइम में और बेहतर करेंगी और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पर और पोस्ट करने के जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर रीजंस होंगे। तो जो बिजनेसेस यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन में नहीं है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उन बिजनेसेस का बढ़ने का स्कोप है और उनमें जो अच्छी कंपनीज हैं जो उस बढ़ते हुए इंडस्ट्री या सेक्टर में पार्टिसिपेट करेंगी और उसके यहाँ पर रीजंस हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो रीजंस नजर आते हैं और बैलेंस शीट में वो रीजंस नजर आते हैं, देन ओनली उन स्टॉक्स में हम इस इंडिकेटर को यूज करेंगे। ये हमारी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटी ही कंपनी को लिया है, 5 पैसा कैपिटल। और छोटी कंपनी को लेने के साथ में लेकिन एक चीज को श्योर कर लिया है कि क्या ये एक बढ़ती हुई कंपनी है। देखो, ये बिजनेस इंडिया में बढ़ता हुआ बिजनेस है क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग अभी काम नहीं करते स्टॉक मार्केट में। अब 5 पैसा कैपिटल के अगर हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चले जाएं तो हमें नजर आएगा जो रेवेन्यू सिर्फ 7 करोड़ की थी, बढ़ते हुए अभी 338 करोड़ हो गई है। कोई भी ईयर ऐसा नहीं गया जब इनकी रेवेन्यू कम हुई हो, तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 में 32 करोड़ रुपीस का था, जो लॉस था वो लॉस कम होकर 17 करोड़ हो गया, फिर वो प्रॉफिट बढ़कर 10 करोड़ हुआ, फिर 45 करोड़, 47 एंड 86 करोड़ हुआ। तो ये एक राइजिंग अप ट्रेंड है। यहां पर नेट प्रॉफिट में भी जो 2018 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, लॉस में था 25 करोड़ का, वो कम होकर 19 करोड़ हुआ। फिर रेवेन्यू बढ़ी, फिर यहां पर ये लॉस कम होकर 8 करोड़ रह गया। उसके बाद में ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, सेम प्रॉफिट रहा और उसके बाद में अभी 44 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आया। ये ईयरली रिजल्ट्स हैं। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने लगे तो 14 करोड़ रुपीस का जो नेट प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ये हाईएस्ट एवर है। इतना नेट प्रॉफिट आज तक पहले नहीं आया। तो इस तरीके से हम कंपनी का जब भी सिलेक्शन करेंगे, चाहे कंपनी छोटी है, बड़ी है या फिर मिड साइज की है, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर हमने कंपनी का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद में हम यहाँ पर इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर लगाने के लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में जाने के बाद में हम टेक्निकल्स में जाएंगे, क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, फेवरेट्स वगैरह सब छोड़ देंगे। जो टेक्निकल्स हैं यानी कि जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हैं, हम यहां पर जाकर सर्च करेंगे और स्टोकास्टिक हम यहां पर सर्च करेंगे। सो स्टोकास्टिक का यहां पर टेक्निकल्स में हम जाएंगे। स्टोकास्टिक टेक्निकल्स के अंदर जो सिर्फ स्टोकास्टिक होगा, हमने स्टोकास्टिक आरएसआई नहीं लेना, स्टोकास्टिक स्लो स्ट्रेटजी नहीं लेना, हमने सिर्फ स्टोकास्टिक लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा ये इस तरीके से नीचे इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। ये सिग्नल्स इस तरह के नजर आएंगे, लेकिन हमने इसको एज इट इज नहीं लेना है, हमने इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? हम यहां पर जहां स्टोकास्टिक नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो पहले ये आई बना हुआ है, आई के आगे सेटिंग्स बना हुआ है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब विंडो ओपन होने के बाद में जो परसेंटेज के लेंथ है, हम इसको 14 जो बाय डिफॉल्ट है, इसको चेंज करेंगे 4। 14 के बदले हम इसको 4 करेंगे। जो परसेंटेज के स्मूथिंग है, इसको हम 1 के बदले करेंगे 3। और जो डी स्मूथिंग है, हम इसको यहां पर 3 ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा और चेंज होकर हम इसको ओके कर देंगे। हमारा ये ओके हो गया। तो इस तरह का ये हमारा इंडिकेटर लग गया।
अब बाहर से दूर से देखने में जब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं ऐसा लगता है कितना मैसी है, इसको विवेक भाई यूज कैसे करेंगे? लेकिन मैं यूज करने का आपको तरीका बताता हूं। जैसे हम इसमें जूम इन करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें नीट एंड क्लीन नजर आएगा। हम 5 पैसा कैपिटल को डे 1 से आज तक, मींस स्टार्टिंग से जब से भी इसमें इंडिकेटर आया है तब से हम यूज करने की बात करेंगे, तब से हम चेक करने की बात करेंगे। अब इसमें तरीका क्या है चेक करने का? हमने यहां पर जो सेटिंग्स ली हुई हैं, जैसे मैंने बताया 4 किया जो 14 था पहले, और जो यहां पर के स्मूथिंग 1 था उसको 3 किया, और जो डी स्मूथिंग 3 था उसको 3 रहने दिया। साथ में हम स्टाइल में गए। स्टाइल में अगर आप देखोगे तो यहां पर अपर बैंड 80 है, लोअर बैंड 20 है, मिड बैंड का हमारा कोई रोल नहीं है। तो मिड बैंड का कोई रोल नहीं है, हम इसको हटा भी सकते हैं और इसको हम यहां पर रख भी सकते हैं, उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अगर इसको हटा दिया तो भी ठीक है। और 80 और 20 रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है और इसको ओके करना है। अब हमने बाय कब करना है, आप ध्यान से समझना। जब यहां पर जो ये दो लाइंस हैं, एक ऑरेंज कलर की लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन है, यहां पर जब हम कर्सर आगे पीछे करते हैं तो आगे पीछे कर्सर के साथ में हमें यहां पर नंबर्स नजर आते हैं कि यहां पर ब्लू लाइन का क्या नंबर है और ऑरेंज लाइन का क्या नंबर है। जो नीचे ये डार्क कलर से नीचे की लाइन है, दिस इज 20 लेवल, और जो ये पूरा बीच का ग्रे एरिया है, इससे ऊपर की जो लाइन है दैट इज 80 लेवल। यानी कि ये स्टोकास्टिक 20 से नीचे भी जाता है और 80 से ऊपर भी जाता है, फिर 20 से नीचे जाता है, फिर 80 से ऊपर जाता है, फिर 20 से नीचे जाता है, फिर 80 से ऊपर जाता है। ये इस तरीके से यहां पर स्विंग करता रहता है। अब जब यहां पर स्विंग करता है इस तरीके से, तो जब ये दोनों लेवल्स 80 से नीचे आ जाएंगे, यानी कि ब्लू एंड ऑरेंज जब दोनों 80 से 20 से नीचे आ जाएंगे, 80 से नीचे तो है ही, 20 से नीचे आ जाएंगे तब हम बाय करेंगे। और जब 80 से ऊपर चले जाएंगे उसका हमारा कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा बेचना कब है, बाय कब करना है, जब ब्लू एंड ऑरेंज दोनों ही 20 से नीचे होंगे। तो जैसे ही हमारे दोनों 20 से नीचे होंगे वी विल स्टार्ट बाइंग। अभी अगर आप देखोगे तो 23 नवंबर को सिर्फ ब्लू कलर की लाइन थी, ऑरेंज कलर की बनी भी नहीं थी। यहां पर जब दोनों नीचे होंगे, मैं तब की बात कर रहा हूं, 20 से नीचे दोनों होने चाहिए। 24 नवंबर को भी सिर्फ ब्लू था, फिर यहां पर 27 नवंबर को हमें दोनों नजर आए। आप यहां पर नंबर्स देख सकते हो। तो जहां भी डाउट होगा यहां नंबर से हमें पता चल जाएगा, लेफ्ट में यहां ब्लू और ऑरेंज दोनों नंबर आएंगे, दोनों ही 20 से कम होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर डेट को बाय करने के लिए। और हम क्लोजिंग देखेंगे यहां पर, आप ये भी बात ध्यान रखना, हम क्लोजिंग देखेंगे। और क्लोजिंग किस टाइम पर, क्योंकि लाइव बनते रहते हैं, तो अगर आप 325 पर भी ट्रेड करोगे तो भी वो सेम ही ट्रेड आएगा। ये उस बात से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्लोजिंग के आसपास हम देखेंगे, 320 से ऑब्जर्व करना शुरू करो और लास्ट के 2-3-4 मिनट्स में उसको ट्रेड कर लो, जिससे हम क्लोजिंग के प्राइस पर ही इसको ट्रेड कर पाए। उससे पहले ऑब्जर्व करके रखो कि कौन से स्टॉक्स में ब्लू और ऑरेंज दोनों ही 20 के नीचे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके रखो और बाद में इसको बाय करना है। अब जब बाद में बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कहां बाय किया, 27 नवंबर को। सो 27 नवंबर को हमने यहां पर बाय किया, दिस इज द क्लोजिंग। और क्योंकि लोअर सर्किट है तो हमें यहां पर बाय करके मिल भी जाएगा। आप ध्यान रखो, मैं लोअर सर्किट है या अपर सर्किट है उस चीज से कोई फर्क नहीं है। अगर हमारी कंडीशन मीट हो रही है तो हम यहां पर बाय करेंगे। अब जब यहां पर बाय करते हैं तो यहां दो चीजें हैं, या तो टारगेट सीधा सीधा हिट हो जाएगा, और अगर वो नीचे गया फर्दर तो हम यहां पर एवरेजिंग भी करेंगे। सो एक ट्रेड जैसे ही यहां पर आएगा, 20 से नीचे ऑरेंज और ब्लू दोनों लाइन आएंगी, हम बाय कर लेंगे। उसके बाद में बाइंग से अगर 5% नीचे आता है तो हम सेकंड एक और बाइंग कर लेंगे, और यहां पर भी हम सेम ही अमाउंट यूज करेंगे, सेम ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो का कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे हिसाब से एक ट्रेड में आप 3-4% यूज करो, और एवरेज करना हो तो 3-4% और यहां पर लगा लो। यानी कि टोटल मिलाकर 3-4% पहले लगाया, 3-4% बाद में लगाया, तो मैक्सिमम 6-8% का हमारा एवरेजिंग के बावजूद भी एक स्टॉक में हमारी पोजीशन रहे। क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा एक सुकून देता है, एक अच्छा फील कराता है, और वो एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम का एक पार्ट भी है। तो यहां पर हमने बाय किया सबसे पहले, उसके बाद में नेक्स्ट डे ये नीचे चला गया। अब जब मैं कह रहा हूं नीचे चला गया, तो नीचे जाने पर हमने क्या करना है, हमने यहां पर 5% नीचे जाएगा तो दोबारा से बाय करना है। अब 5% ये नीचे कब गया, ये नेक्स्ट डे ही 5% नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 5% का लोअर सर्किट में चल रहा है स्टॉक। अब हमने क्या किया, इसको भी यहां पर बाय कर लिया, सेकंड ट्रेड भी हमने ले लिया। अब सेल कब करना है, सेल हमने करना है 5% प्रॉफिट पर।
यानी कि जो भी ट्रेड हमने बाय किया है उसको 5% प्रॉफिट पर हम यहां पर सेल करेंगे। अब जब यहां पर हम 5% प्रॉफिट पर सेल करेंगे तो दोनों ही ट्रेड्स में हम देखते हैं 5% प्रॉफिट कब आया और कितने दिन में आया। जो हमने सेकंड ट्रेड लिया इसका 5% प्रॉफिट कब निकल कर आया, इसका 5% नहीं है, 5% प्रॉफिट हमारा यहां पर निकल कर आया और 5% के बदले सीधा 9.69 मिला, क्योंकि इससे पहले वाले दिन 4% था। नेक्स्ट डे हमने काउंट किया तो हमारा 9.69% प्रॉफिट आया। कितने दिन में? 16 डेज में। 12 ट्रेडिंग डेज, टोटल 16 डेज सेकंड वाले ट्रेड में। जो फर्स्ट वाला ट्रेड था हमने 5% प्रॉफिट लेना है, ध्यान रखना 5% प्रॉफिट, यहां पर हमारा 5% ज्यादा बैठता है 18 डेज में 9.59%। तो हमारी बाइंग कब होगी? बाइंग हमारी होगी जब ब्लू और ऑरेंज दोनों ही 20 के नीचे होंगे, और सेलिंग कब होगी? 5% प्रॉफिट के साथ। सो सिंपल। अब पहली बाइंग हमने की, टारगेट अचीव नहीं हुआ और नीचे चला गया, हम एक और एवरेजिंग करेंगे कब? 5% नीचे। तो यहां बड़ा सिंपल सा है, बाइंग किया हमने अपने इंडिकेटर के बेस पर, नीचे चला गया टारगेट अचीव होने से पहले, तो 5% डाउन पर एक और बाइंग कर ली, और दोनों को अपने रेस्पेक्टिव 5% ऊपर बेचना है। यानी कि हमें एक ट्रेड में कितना चाहिए? 5%। ऑन एन एवरेज महीने से पहले 5% आएगा। आप इस चीज को चेक करना, अपने हिसाब से बैक टेस्ट करना। तो यहां पर दोनों ही ट्रेड में हमें 5% मिल गया, 5% से ज्यादा मिला। उसके बाद में दोबारा से ये हमारा लेवल कहां पर आया? इस दिन, यानी कि 2 जनवरी 2018 को अगर आप देखोगे तो ब्लू का कितना लेवल है? 12.3 एंड ऑरेंज का कितना है? 17.07, यानी कि 20 से नीचे हैं दोनों। अब हमने क्या करना है? पहले ये चेक करना है कि बाय हमने किया, उसके बाद में 5% नीचे गया क्या? 5% नीचे नहीं गया। 5% नीचे जाएगा तो ही हम एवरेजिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है? 5% प्रॉफिट पर निकालना है। यहां पर हमने बाय किया डे एंड पर, और 5% प्रॉफिट हमें कब मिल गया? 5% प्रॉफिट हमें मिल गया 7th डे में, यानी कि 7 दिन में फिर से हमें 5% पैसा बन गया। उसके बाद में हम फिर से आगे जाते हैं, हमारी यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आई। बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद मैंने जैसे बताया कि अगर 5% नीचे जाता है तो हम एक और बाइंग करेंगे। हमने एक और बाइंग की, कौन से लेवल पर हमने एक और बाइंग की? इस दिन को। और पहली वाली बाइंग हमारी पहले थी। जो पहले वाली बाइंग थी उसमें हमें 5% कितने दिन में मिला? हम यहां पर चेक कर लेते हैं। हमें 32 डेज में, यानी कि 1 मंथ में 5% मिल गया। और जो सेकंड वाली बाइंग हमारी हुई, सेकंड वाली बाइंग में हमें 5% कितने दिन में मिला? हमने यहां बाय किया होगा, और यहां बाय करके हमें इसमें यहां पर 23 डेज लगे। सो पहले वाली बाइंग में 32 डेज, सेकंड वाली बाइंग में 23 डेज, और हमें दोनों में ही यहां पर 5% का प्रॉफिट हो गया। हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में 20 से नीचे होने चाहिए दोनों लेवल्स। अगर दोनों लेवल्स 20 से नीचे नहीं है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। सब अगेन यहां पर 27 मार्च को 20 से नीचे दोनों लेवल्स आए, और फिर से हमने बाइंग की। बाइंग करने के बाद में वी नीड टू हैव 5% गेन। तो ये 5% गेन हमें नेक्स्ट डे ही मिल गया जब इसने इंट्राडे में हाई बनाया। और अगर ये एग्जैक्टली सेम नहीं है तो हम इसको 8 डेज में हमें मिल गया। बेसिकली नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम रह गया था। सो 8 डेज में हमें 5% गेन आ गया। हम फिर से आगे चलते हैं। फिर से हम सेम लेवल देखते हैं, 20 से नीचे होना चाहिए। ऑरेंज एंड ब्लू यहाँ पर आ गया है, और यहाँ इस ट्रेड में अगर हम देखें तो 5% गेन आया क्या? यस, 5% गेन हमें मिल गया 13 डेज में। और जो इससे नीचे यहां पर टारगेट अचीव होने से पहले ये 5% नीचे आया, यानी कि हमने एवरेज भी किया होगा। अब जैसे ही हमने एवरेज किया, नेक्स्ट डे हमने बाइंग किया। बाइंग करने के बाद में 5% गेन, यानी कि ये हमें 9 डेज में 5% गेन भी मिल गया। यहां पर दो दो ट्रेड्स में हमें 5% मिल गए, एक में 9 डेज में और दूसरे में 13 डेज में। उसके बाद में हम फिर आगे आए। यहां पर फिर हमें 20% का 20 लेवल से नीचे चाहिए, ऑरेंज एंड ब्लू हमें मिल गया। हमने यहां पर जहां क्लोजिंग हुई वहां से 5% चाहिए, नेक्स्ट डे हमें 5% मिल गया, एक ही दिन में 5%। फिर उसके बाद में हम फिर से सेम सिग्नल देखते हैं, हमें यहां पर सिग्नल आया। और ये वाला ट्रेड में हमें शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, और इट्स ओके, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगना, उतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। सो 43 डेज में हमारा ये गेन आया। और यही क्योंकि 5% नीचे भी आया होगा, तो 5% नीचे आने के बाद में हमने एवरेजिंग किया होगा। हमारा एवरेजिंग कहां हुआ? हमारा एवरेजिंग हुआ 27 जून को। और 27 जून को जो हमने ट्रेड लिया क्लोजिंग पर, यहां पर नीचे आकर क्लोजिंग पर होना चाहिए बेसिकली, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे वाले को काउंट करेंगे। और यहां से 5% गेन चाहिए, तो कितने दिन में गेन आया? ये हमें 15 डेज में गेन आ गया। तो ऑन एन एवरेज हमारा 30 डेज में गेन बैठ गया। उसके बाद में यहां पर एक और आया ये ट्रेड, हमने ये भी ट्रेड लिया, और ये सीधा सीधा हमारा 5% गेन नेक्स्ट डे ही हमें मिल गया, एक ही दिन में 5%। उसके बाद में फिर से हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई,
and this time it took a long time. This is okay, absolutely okay sometimes कि हमें ज्यादा टाइम लगे। अब यहां पर हमें कितना टाइम लगा, बहुत सारा टाइम लगा। ये हमारा स्टॉक थोड़ा सा, एक ट्रेड हमारा अटका हुआ रह गया, 273 डेज इसमें हमें लगे, बट दैट्स ओके, बहुत पैसा कमाया है। और यहाँ पर दूसरा ट्रेड जो हमने लिया वो 5% डाउन पर हमने लिया होगा। अब देखते हैं उसमें कितना टाइम लगा। पहले तो हम 5% डाउन देखते हैं, यहाँ से 5% डाउन हमारा आया। अब ये जो 5% डाउन आया, अगर आप देखोगे तो हमने 5% डाउन पर क्लोजिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई और इसमें भी हमें इतना ही टाइम यहाँ पर लग गया। यानी कि इन दो ट्रेड्स में हमें ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लगे 5% कमाने में। एंड दैट्स वाई यही एक पॉइंट है कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में 100% कुछ नहीं होता। और अगर लगातार हम पैसा कमाते जा रहे हैं और एक स्टॉक में हमने एक ट्रेड में 3% लिया है, इसलिए 6% टोटल लगाया, तो बाकी सारा लगातार पैसा कमाता रहेगा। और यहां पर भी 9 मंथ्स में फिर हमारा 5% पैसा बना ही है। उसके बाद में हम फिर फर्दर आगे जाते हैं। अगर हमने वापस से सेम ही स्ट्रेटजी के बेस पर यहां पर ट्रेड लिया, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पर ये ट्रेड आया था ऊपर उस टाइम पर हमारे पास पैसे हों। इट्स नॉट नेसेसरी। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम पर पैसे नहीं है, उसके बाद जब दोबारा ट्रेड आया तो हमारा ट्रेड यहां पर सक्सेसफुल रहा, फटाफट हमारा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई 5% की, और ज्यादा टाइम नहीं लगा। 21 डेज में फिर से हमारा प्रॉफिट आ गया। यहां पर हमने फिर से ट्रेड लिया। यहां ट्रेड लेने के बाद में विद इन 2 डेज हमारा 6 डेज हमारा 5% बन गया। हमने फिर से यहां पर एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद में फिर से हमारा 5% नेक्स्ट डे ही बन गया। फिर से हमारा यहाँ पर ट्रेड आया और ट्रेड आने के बाद में फिर से हमारा 5% गेन 7 डेज के अंदर अंदर आ गया। तो जैसे ही 20 के नीचे आता जाए, ऑरेंज एंड ब्लू साथ के साथ आप यहाँ पर ट्रेड करते जाओ और यहाँ पर हमारे पैसे बनते जाएंगे। यहाँ पर 29 डेज में पैसा आ गया। उसके बाद में फिर से हमारा ट्रेड है यहाँ पर, यस एग्जैक्टली, और फिर से हमारा यहाँ पर पैसा बना नेक्स्ट डे नहीं, और ये 3 डेज लगे। 3 डेज के बाद में फिर से हमारा एक ट्रेड आया है और फिर से हमारा यहाँ पर पैसा बना। और नीचे एवरेजिंग भी आप करते जाना, इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे आए, जैसे इसी पर्टिकुलर केस में यहाँ पर 2 ट्रेड हो जाएंगे हमारे, यहाँ से एक और दूसरा, फिर यहाँ पर 2 ट्रेड हैं और फिर से हमारा नीचे आया। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 1 मंथ से पहले हमारा, अगर सारा एवरेज लगा लिया जाए, अगर हम जिस पर्टिकुलर केस में 9 मंथ्स भी लगे ना, उस पर्टिकुलर केस को भी अगर हम यहाँ पर कवर कर लें और जितने भी ट्रेड्स आए हैं सारा का हम यहाँ पर प्रॉफिट काउंट करें, वेटेड एवरेज टाइम निकालें कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा, तो यहां पर 1 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी 2 डेज, कभी 7 डेज, कभी 3 डेज, कभी 5 डेज, कभी 1 मंथ, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में विद इन वीक हमारा यहां पर 5% पैसा बनता है। और अभी तक लगातार आप इसको आज तक पूरा ट्राई कर लेना, जितने भी ट्रेड्स आए हैं सारे के सारे आज तक इसी तरीके से भरमार रही है। और ये मैंने कौन सी कंपनी ली है, इसीलिए मैंने यहां पर एक छोटी कंपनी चूज की, जिससे आप इस बात को समझ पाओ। यहाँ पर बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, सिस्टमेटिक अप्रोच से यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। हाउएवर टेक्निकल एनालिसिस में 100% गारंटी नहीं होती, होल्डिंग पीरियड समटाइम्स बढ़ सकता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो सिर्फ होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा, प्रॉफिट फिर भी आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तरीके से सीखकर हमने पैसे कमाने हैं। सीखना है और सिर्फ खुद नहीं सीखना है, दोस्तों को भी सिखाना है, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, उनका भी पैसा बनना चाहिए। यहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है। मेरा धर्म है आपको सिखाना, आपका धर्म है दोस्तों को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब कराना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।